इन दो शब्दों पर ध्यान रखिए, उसमें भी उन्होंने क्या विभाजन किया देखो। माम कहा मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। अरे धृतराष्ट्र और पांडु दोनों तो भाई है, फिर भी माम कहा ये मेरे पुत्र, ये 100 जो है वो मेरे हैं और ये 5 तो पांडु के हैं, मेरे नहीं है। हमारे शब्द हमारी मनोवृत्ति के परिचायक होते हैं। हम जब बोलते हैं तब बोले जाते हैं, हमारे बारे में भी लोग जान जाते हैं हमारे शब्दों के आधार पर। जैसे बॉडी लैंग्वेज एक होती है, उसी तरह हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने आप। ये एक भगवान की रचना है, हम मनोवृत्ति को छुपा नहीं सकते हैं। कामासक्त व्यक्ति कामपूर्ण शब्द युक्त भाषा बोलता है, लोभी व्यक्ति लोभयुक्त शब्दों से भाषा बोलता है, क्रोधी व्यक्ति क्रोधयुक्त भाषा से शब्दों को बोलता है। ऐसे ही एक पक्षपात है, धृतराष्ट्र जी के जीवन में एक पक्षपात है। एते माम कहा, ये मेरे लड़के हैं और यह पांडु के लड़के हैं। गीता हमें समझाती है कि जिस घर में इस प्रकार की मामका वृत्ति है, उस घर ने महाभारत युद्ध की तैयारी रखनी चाहिए। युद्ध होगा ही। पक्षपात क्यों? पक्षपात की जरूरत क्या है? 2 भाई का परिवार है, इसके भी बेटे उसके भी बेटे बेटियां, सब हमारा परिवार, सब मिलजुल कर रहें, पक्षपात न करें। हमने देखा है एक बहुत धनाढ्य कुटुंब और जॉइंट फैमिली, 2 भाई साथ में रहते थे, दोनों की शादी हो गई थी, दोनों भाइयों को बेटे बेटियां थी, सब कुछ अद्भुत परिवार, और न करोड़पति किंतु अबजपति थे, अबजपति, आज भी जीवित है। अब देखिए क्या हुआ, दोनों भाइयों के बेटे बेटियां बड़े हो गए और बेटियां पढ़ाई कर रही थी, बेटों की शादी हो गई। वो लोग अपने अपने काम में जाते थे, दोपहर को खाना खाने के लिए घर पर आते थे। क्या होता है देखिए, अब जो बड़े भाई की धर्मपत्नी थी वो सबको खाना खिलाती थी, जो भी आए, छोटे भाई का बेटा आए या बड़े भाई का अपना बेटा आए, सबको खाना खिलाती थी। और कभी कभी विलम्ब भी होता था तो जो कुछ बनाया हुआ होता है खाने के लिए ठंडा हो जाता है। इस घर में बनता क्या था, यह जो बड़े भाई की धर्मपत्नी जब अपना बेटा आता था, मामा कहा अपना बेटा आता था तो जो कुछ भी खाना है उसको गर्म करके खिलाती थी, और जब छोटे भाई का बेटा आता था तो उसको खिलाती थी, प्रेम से खिलाती थी, गर्म नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ, वो जो छोटे भाई का लड़का था उसमें ये रजिस्टर होता था। देखिए हम जो भी कुछ करते हैं वो रजिस्टर होता है, भगवान की रचना है, वो पता चल जाता है, हम भाव को छुपा नहीं सकते हैं, वो अपने आप सामने पता चल जाता है। छोटे भाई के लड़के को हुआ, मेरे लिए गर्म क्यों नहीं होता है। एक पक्षपात, धीरे धीरे पक्षपात था। हाँ, अपने बेटे के लिए गर्म करती थी तो माँ को, ये मेरा बेटा है और ये छोटे भाई का है। देखियो एक छोटी सी मामका वृत्ति कहाँ गई। धीरे धीरे इस कुटुंब में इतना भेद हो गया, तिराड़ पड़ गई। छोटे भाई के बेटे को लगा कि ये जो मुझे खिलाती है मेरे लिए गर्म नहीं करती है, कंप्लेन हुई, धीरे धीरे झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा, 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, बेटों के बीच झगड़ा हुआ, अलग हो गया, पूरा कुटुंब छिन्न भिन्न हो गया। एक घर में रहते थे, घर बदल गए, मन बदल गए, सब कुछ बदल गया। श्रीमद् भगवद गीता हमें यहाँ धृतराष्ट्र के माध्यम से सिखाती है, मामकाः पांडवाश्चैव। यह जो धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति है, पक्षपात की मनोवृत्ति,
पक्षपात पक्षघाती है, सकल पक्षघाती है। जो भी पक्षपात करेगा, समझ लीजिए उस कुटुंब में दुख आना ही है। तो हम एक कुटुंब में रहते हैं, तो सबको समान रूप से प्रेम देने के लिए प्रयत्न करें। धीरे धीरे जीवन में सुधार होता है। तो भगवद गीता में ये बहुत एक अच्छी बात हमें जानने मिलती है